खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम इस बात से खुश हैं कि आज आप इस खास तकरीब में शामिल हैं और दुआ भी है कि खुदावंद आपको अपनी पाक मेहरबानी के तहत अपनी पाक मर्जी के मुताबिक बढ़ाए, तरक्की अता फरमाए, आपको ईमान की मजबूती अता करे और आपके अपने ईमान पर पूरे तौर पर कारबंद रहते हुए खुदावंद में बढ़ते और तरक्की पाते जाएं। मैं इन अशखास को आपके रूबरू पेश करता हूँ ताकि ये डीकन के ओहदे पर मुकर्रर किए जाएं। ध्यान रहे कि जिस शख्स को तुम हमारे सामने पेश करते हो वो बाइल्म हो। ख्याल रहे कि जिस शख्स को तुम हमारे सामने पेश करते हो वो बाइल्म हो और खुदा परस्ती का चाल चलन रखता हो और इस काबिल हो कि अपनी खिदमत को वाजिब तौर पर बजा लाए ताकि इससे खुदा की ताज़ीम और कलीसिया की तरक्की हो। मैंने इनकी निस्बत दरियाफ्त किया है, इनका इम्तिहान भी लिया है और मेरी दानिश में ये ऐसे ही हैं। ऐ अजीज़ों, अगर तुम में से कोई जो इस शख्स की निस्बत जो डीकन के ओहदे पर मुकर्रर होने के लिए पेश किए गए हैं कोई मज़ाहमत की वजह या मशहूर जुर्म जानता हो जिसके सबब मुनासिब ना हो कि वो इस ओहदे पर मुकर्रर किया जाए तो वो अब खुदा के नाम पर सामने आए और उस जुर्म या मज़ाहमत को जाहिर करे कि वो इस शख्स के लिए दुआ करे, इन अशखास के लिए दुआ करे जो डीकन के ओहदे पर मुकर्रर होने के लायक पाए गए हैं। ताहिर, क्या तुमको भरोसा है कि तुम्हारे दिल में रूह कुदस ने ये तहरीक की है कि तुम इस ओहदे और खिदमत को इख्तियार करो ताकि खुदा के जलाल के हुजूर और उसकी उम्मत की तरक्की के लिए उसकी खिदमत बजा लाओ? जी हाँ, मुझे भरोसा है। जी हाँ, मुझे भरोसा है। क्या तुम समझते हो जॉनी, क्या तुमको भरोसा है कि तुम्हारे दिल में रूह कुदस ने ये तहरीक की कि तुम इस ओहदे और खिदमत को इख्तियार करो ताकि खुदा के जलाल के हुजूर और उसकी उम्मत की तरक्की के लिए उसकी खिदमत बजा लाओ? जी हाँ, मुझे भरोसा है। ताहिर, क्या तुम समझते हो कि हमारे खुदा यीशु मसीह की मर्जी और एंग्लिकन कैथोलिक चर्च के आइन के मुताबिक कलीसिया की खिदमत के लिए फिलहकीकत बुलाए गए हो? जी हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ। जॉनी, क्या तुम समझते हो कि हमारे खुदा यीशु मसीह की मर्जी और एंग्लिकन कैथोलिक चर्च के आइन के मुताबिक कलीसिया की खिदमत के लिए फिलहकीकत बुलाए गए हो? जी हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ। ताहिर, क्या तुम मानते हो कि वो तालीम जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से अपनी नजात के लिए ज़रूरी है किताब मुक़द्दस में काफ़ी तौर पर पाई जाती है? जी हाँ, मैं ये मानता हूँ। जॉनी, क्या तुम मानते हो कि वो तालीम जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से अपनी नजात के लिए ज़रूरी है किताब मुक़द्दस में काफ़ी तौर पर पाई जाती है? जी हाँ, मैं ये मानता हूँ। ताहिर, क्या तुम उस गिरजे में जहाँ खिदमत के लिए मुकर्रर होंगे जमात को वो नविश्ते कोशिश से पढ़कर सुनाया करोगे? जी हाँ, मैं ऐसा ही किया करूँगा। जॉनी, क्या तुम उस गिरजा घर में जहाँ खिदमत के लिए मुकर्रर होगे
जमात वो नविश्ते कोशिश से पढ़कर सुनाया करोगे? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अजीज ब्रदर, आपके सामने मैं चंद डीकन के हवाले से आपके फ़राइज़ पढ़कर सुनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कलीसिया के अंदर डीकन के क्या फ़राइज़ हैं। डीकन के ओहदे के फ़राइज़ ये हैं कि जिस गिरजे में वो खिदमत के लिए मुकर्रर हो उसमें इबादत के वक्त काहिन की मदद करे और ख़ुसूसन जब वो शराकत की खिदमत अदा करे तो उसके बांटने में उसकी मदद करे। फिर ये कि गिरजे में किताब मुक़द्दस और मुकर्रर की हुई नसीहतें सुनाया करें और लड़के और लड़कियों को कैटेकिज्म की तालीम दिया करें और काहिन की गैर हाजिरी में बच्चों को बपतिस्मा दे और अगर बिशप की तरफ से वाज करने की इजाज़त हो तो वाज करे। इसके अलावा उसका ये भी फ़र्ज़ है कि वो लोगों से मुलाकात करने में काहिन की मदद करे और पैरिश के मरीज़ों, गरीबों और महताजों का पता लगाए ताकि जमात और दीगर लोगों की खिदमत से उनकी ज़रूरियात रफ़ा की जाए। चाल चलन और अपने ख़ानदान का चाल चलन मसीह की तालीम के मुआफ़िक दुरुस्त करने की कमाल कोशिश करोगे जी और पूरी कोशिश करोगे कि अपने आप को और उसको भी मसीह के गले के लिए मफीद नमूना बनाओ। जी हाँ, मैं खुदावन की मदद से ऐसा ही करूँगा। ऐ अजीज़ों, हम कादर मुतले खुदा से दुआ करें कि वो अपने इन बंदों ताहिर और जॉनी को जो अब उसकी कलीसिया में डीकन के दर्जे पर मुकर्रर होने के लिए बुलाए गए हैं, मेहरबानी करके कबूल करें और उस पर अपने फजल की आसमानी बरकत नाज़िल फरमाए। बिशप के दिल की जो तेरे गलाबानी का पासमान है, इस वक्त ऐसी हिदायत फरमा कि वो बेसोचे समझे किसी पर हाथ न रखे, बल्कि ईमानदारी और होशियारी से तेरी कलीसिया के पाक हुकूम पर खिदमत अदा करने के लिए लायक शख्सों को चुन ले और जो किसी मुकद्दस काम पर मुकर्रर होने वाले हैं उनको अपना फजल खुदा की कलीसिया में डीकन के ओहदे और काम के लिए जो तेरे सुपुर्द किया, खुदा की कलीसिया में डीकन के ओहदे और काम के लिए जो तेरे सुपुर्द किया जाता है, रूह कुदस ने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। ताहिर, तू ये इख्तियार ले कि खुदा की कलीसिया में अंजील को पढ़कर सुनाएगा और अगर बिशप खुद तुझे इजाज़त दे तो अंजील का पैगाम भी सुनाएगा। जॉनी, तू ये इख्तियार ले कि खुदा की कलीसिया में अंजील को पढ़कर सुनाएगा और अगर बिशप तुझे इजाज़त दे तो अंजील का पैगाम भी सुनाएगा।
के मुताबिक ऐ खुदा तेरी तमजीद हो। उसके चौथे बाब की 18वीं आयत से सुनेंगे। रूह खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसला किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं। डीकन रिजवान जो कहानत के दर्जा पर सरफराज होने को है पेश किया जाए। रेवरेंड फादर। मसीह में बुजुर्गवार, मैं इस शख्स डीकन रिजवान को आपके रूबरू पेश करता हूँ ताकि वो काहिन के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। ध्यान रहे कि जिस शख्स को तुम हमारे सामने पेश करते हो वो बाइल्म हो, खुदा परस्ती का चाल चलन रखता हो और इस काबिल हो क्या कि हमारे खुदा यीशु मसीह की मर्जी और एंग्लिकन कैथोलिक चर्च के आयन के मुताबिक प्रीस्ट के दर्जे और खिदमत के लिए फिर हकीकत बुलाए गए हो। जी हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ। क्या तुम मानते हो कि वो तालीम जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से अपनी निजात के लिए ज़रूरी है किताब मुक़द्दस में काफ़ी तौर पर पाई जाती है? और क्या तुम्हारा ये कसद है कि जो जमात तुम्हारे सुपुर्द की जाए उसको उसी किताब मुक़द्दस में से दोगे और कि कोई और तालीम अपनी निजात के लिए ठहरा कर ना दोगे मगर वही जो यकीनी तौर पर पाक नविश्तों से साबित होती है? जी हाँ, मैं मानता हूँ और मैंने कसद कर लिया है कि मसीह की तालीम सैक्रमेंटों और तदीब के तौर पर इस तरह हमेशा अमल में लाओ जिस तरह खुदावंद ने ठहराया है और उसे कलीसिया ने अलाही अहकाम के मुताबिक कबूल किया है, ऐसा कि उस जमात को जो तुम्हारी निगरानी में सुपुर्द हो इन बातों को ताकीद से मानने और अमल में लाने की तालीम दो। जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम हर दम वफादारी से मुस्तकिल मिजाज रहोगे कि गलत और बदनीति तालीम की जो खुदा के कलाम के बरखलाफ हो तरदीद करोगे? और क्या तुम अपने गले में तंदुरुस्तों, बीमारों को भी ज़रूरत और मौके के मुआफिक खिलवती और अलानिया तौर पर गलत तालीम के खिलाफ होशियार और नसीहत किया करोगे? जी हाँ, मैं खुदा की मदद से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम अंजीर की अशात में कोशा रहोगे, खुसूसन उन इलाकों में जहाँ तुम्हें रहने और खिदमत के लिए भेजा जाएगा? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम दुआओं और पाक नविश्तों की तलावत में और ऐसे मतालिया में मसरूफ रहोगे जो इनके समझने के लिए मफीद है और तमाम दुनियावी और नफ्सानी मतालिया से किनारा करोगे? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम कोशिश करोगे कि अपने आप को और अपने ख़ानदान को भी मसीह की तालीम के सांचे में डालो और ये भी कोशिश करोगे कि जहाँ तक हो सके तुम और तुम्हारा ख़ानदान मसीह के गले के लिए नेक नमूना हो? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या तुम सब मसीहों में और ख़ासकर उनमें जो तुम्हारे सुपुर्द हैं या होंगे और कोशिश करोगे कि अमन, मेल मिलाप और मोहब्बत को बरकरार रखो और तरक्की दोगे? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा। क्या तुम बिशप और कलीसिया के आला खाकान और हुक्म में तुम होगे, अदब के साथ अतात करोगे और खुश दिली और रज़ामंदी से उनकी नेक हदायत की पैरवी करोगे और उनके जायज़ फैसलों के ताबिया रहोगे? जी हाँ, मैं खुदावंद की मदद से ऐसा ही करूँगा।
कादर मुतलक खुदा जिसने तुमने ये काम करने का इरादा पैदा किया, तुम्हें उन कामों के करने की कुव्वत और ताकत भी बख्शे, ताकि जो काम उसने तुमने शुरू किया है उसे कमाल तक भी पहुंचाए, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। हमारे लिए खुदा से दुआ, हमारा तो हम पर रहम कर सदा, तो हम पर रहम कर सदा, तो हम पर रहम कर सदा, पतरस मुकद्दस रसूले खुदा, हमारे लिए कर खुदा से दुआ, पतरस मुकद्दस रसूले खुदा, हमारे लिए कर खुदा से दुआ, पौलुस प्यारे रसूले खुदा, हमारे लिए कर खुदा से दुआ, तो हम पर रहम कर सदा, मसीहा तो हम पर रहम कर सदा, हमारे सती खुदा के भले, हमारे लिए खुदा के हंस प्यारे खुदा के भले, हमारे लिए कर खुदा से दुआ, खुदाया तो हम पर रहम कर सदा, तो हम पर रहम कर सदा, मसीहा तो हम पर रहम कर सदा, मसीहा तो हम पर रहम कर सदा, खुदा तो हम पर रहम कर सदा। लगाएं, हम लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। वाजिब और मुक़द्दस है, ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादर मुतलक और असली खुदा, तूने अपनी बेहद मोहब्बत और शफकत से अपना इकलौता बेटा और कमाल अजीज बेटा जिस मसीह हमको इसलिए दिया कि वो हमारा निजात दहिंदा और अपनी ज़िंदगी का मालिक हो, और उसने अपनी मौत से हमारे फिदिये की तकमील करने और सौंप फरमाने के बाद अपने रसूल, नबी, मुबश्शिर, मुअल्लम और चौपान दुनिया में भेजे, और उनकी मेहनत और खिदमत के ज़रिए जहान की सब अतराफ में एक बड़ा गल्ला जमा कर लिया, ताकि अब तक तेरे पाक नाम की तक़दीस हो, और या कहीं और तेरा पाक नाम लेकर दुआ करते हैं। अपने आप को तेरी इन नेमतों के लिए हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें, और रूह कुदस की मदद से तेरे और तेरे बेटे के अल्फाम और ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ते और तरक्की करते जाए, ताकि तेरे इन खादमों से, उनसे भी जिनके लिए ये तेरा खादम मुकर्रर होंगे, हमेशा तेरे पाक नाम का जलाल हो और तेरी मुबारक बादशाही तरक्की पाए। उसी अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ये बख्श, जो रूह कुदस की जगानगत में तेरे साथ अब्दुल्लाबाद जीता और सल्तनत करता है। अभी डीकन के सर पर हाथ रखने की दुआ और रस्म गुजारी जाएगी। खुदा की कलीसिया में काहन के ओहदे और काम के लिए जो अब हमारे हाथों के रखने से तेरे सुपुर्द किया जाता है, रूह कुदस ले, जिनके गुनाह तू बख्शे उनके बख्शे गए, और जिनके गुनाह तू मुआफ़ करे उनके मुआफ़ हुए। मेहरबान खुदा,
اس لباس کو پاک کرے جو ڈیکن رضوان ایک فادر ہونے کی حیثیت سے، کاہن ہونے کی حیثیت سے استعمال کرے، تاکہ وہ پاک خدا کی پاک میز پر یوکس کی قربانی چڑھا سکے۔ अभी मिशन साहब फादर रिजवान के हाथों को तेल से मसा करेंगे ताकि वो बेहतर तौर पर खुदा की कहानत को लोगों तक पेश कर सके। हमारे खुदा बाप ने खुदा यीशु मसीह को मसा किया अपने ईमानदारों की तकदीस करने और खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजराने के लिए हिफाजत का। फादर रिजवान खुदा की पाक उम्मत की तरफ से ये पाक हदिया कबूल कर, जो रस्म आप अदा करें उसे समझे और कबूल करें। जिस भेद को अदा करें उस भेद की तकलीद करें। खुदा की सलीब के भेद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते जाएं। खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इसके कि मैंने तुझे बातने मदर में बनाया, मैं तुझे जानता था। और पेशतर इसके कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज बड़ा खुशी का लम्हा है, ख़ास तौर पर ब्रदर ताहिर के लिए, ब्रदर जॉनी के लिए जो डीकन के ओहदे पर सरफराज हुए हैं, और उसके बाद फादर रिजवान के लिए जो खुदा की कलीसिया में काहिन के दर्जे पर सरफराज हुआ है। ब्रदर रिजवान ने
जो आयत जो कलाम से विरद लिया और जो नबी चुना जिसकी पैरवी करने के लिए, वो बड़ा दुखी भी है, बड़ा परेशान कुन भी है, लेकिन एक लिहाज से वो खुश है क्योंकि वो इंसानों के हाथों चुना हुआ शख्स नहीं है। ये सबसे बड़ी बात कि वो इंसानों के हाथों से ना चुना गया ना मखसूस हुआ। कलाम फरमा रहा है, पेशतर इसके मैंने तुझे बातने मादर में बनाया, अभी मां के पेट में वो बना भी नहीं, अभी उसका वजूद भी इस दुनिया में नहीं, ना मां के पेट में है ना कहीं और है, ना मां के ख्याल में है ना बाप के ख्याल में है कि रिजवान इस दुनिया में आएगा, लेकिन खुदा के जहन में भी है, खुदा की नजर में भी है और खुदा के दिल में भी है, और खुदा ने उसे चुना, उसकी पैदाइश से पहले ही उसे चुना, और खुदा उसे श्योरिटी देता है कि मैंने मां के रहम ही में तुझे मखसूस किया। हम लोग मजहबी लोग अपनी रस्मों के हिसाब से, अपने ख्याल के लिहाज से, अपने तजर्बे के लिहाज से कलीसिया के अंदर काहिनों को मखसूस करते, उनको बनाते और उनके बाद उनके आगे पीछे देखने वाले होते हैं। लेकिन यहां पर खुदा खुद इनिशिएटिव ले रहा है और नबी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि हालांकि वो एक बहाना बना रहा है। बहाना उसने क्या बनाया कि मैं तो अभी लड़कपन में हूं, मेरी उम्र खेलने कूदने की है, हंसी मजाक करने की है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिम्मेदारी तू मुझे बता रहा है ये तो बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसको निभा नहीं सकता। लेकिन खुदा उसे श्योरिटी दे रहा है, खुदा उसे श्योरिटी दे रहा है कि यिर्मयाह तू क्यों घबराता है, तू क्यों परेशान है, तू क्यों दिलगिरी करता है, जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे किस चीज की कमी है। मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, तेरी मुश्किल में मैं खड़ा हूंगा, तेरी परेशानी में मैं खड़ा हूंगा, जहां कहीं तुझे जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा। इस हौसले के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस इतने बड़े लगन और प्यार के साथ यिर्मयाह नबी को मखसूस किया जाता है और नबी का ओहदा दिया जाता है। इसी तरह आज हमारे सामने ब्रदर रिजवान है, डीकन ताहिर है और डीकन जॉनी है। जब मैं इनकी तरफ देखता हूं तो कुछ दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मैं मसीह यीशु का पैरोकार, यीशु मसीह का चुना हुआ बंदा हूं, और जिसकी जबान पर ये अल्फाज थे, मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया, मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूं।
अगर इनकी जाती जिंदगी को थोड़ी देर के लिए मैं परखूं या आपके सामने बयान करूं तो अंदर से ये टूटे हुए इंसान हैं। ब्रदर रिजवान भी टूटा हुआ है, फादर रिजवान है इस वक्त, वो भी टूटा हुआ है, अंदर से टूटा हुआ है। जब मेरे साथ इसकी मुलाकात हुई उस वक्त भी अंदर से टूटा हुआ था। इसी तरह ब्रदर ताहिर जो डीकन बना है वो भी टूटा हुआ था, धत्कारे हुए थे, रद्द किए हुए थे, लेकिन मसीह यीशु ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। वो तो गुनाहगारों को बुलाता है और गुनाहगारों को बुलाता है और फिर उनके साथ खड़ा होता है और वो वादा करता है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। और ब्रदर रिजवान से, फादर रिजवान से कहूंगा कि ये जिम्मेदारी, ये ओहदा एक आसान काम नहीं है। सबसे पहले इसको समझे कि काहिन का ओहदा, फादर का ओहदा एक पकीजगी का ओहदा है, ये होली जॉब है। पहले अपने आप को सेंटिफाई करना है और फिर जाकर हम दुनिया को ये सिखा सकते हैं किस तरह मुकद्दस जिंदगी गुजारनी है, किस तरह पाक जिंदगी बसर करनी है। और उसके बाद बहुत सारी मुश्किलात भी होंगी, मुआशी मुश्किलात भी होंगी, मुआशरे की तरफ से भी होंगी, मजहबी रहनुमाओं की तरफ से भी होंगी, कई जमातों की तरफ से भी होगी और कई कलीसियाओं के तरफ से भी परेशानी होगी। लेकिन घबराना नहीं, ये हौसला है। क्यों हौसला मैं आपको देता हूं कि जब आपको मखसूस किया जा रहा था तो कहा जा रहा था ये रूल कुदस ले। तो जब तुम्हारे साथ रूल कुदस खड़ा है तो कोई जमात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई मजहबी रहनुमा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मुआशरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बरादरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि रूल कुदस आपके साथ है। जब रूल कुदस साथ होता है तो आदमी होशियार होता है, आदमी बहादुर होता है, क्योंकि वो अपनी जंग खुद नहीं लड़ रहा, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि जंग लड़ने वाला रूल कुदस उसके पास है, जो बहुत सारी चीजों को गिरा सकता है और अपने बंदे को बचाता भी है और सरफराज भी करता है और कायम भी रखता है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इर्मिया नबी का मॉडल नमूना फादर रिजवान ने लिया है, तो इस मॉडल में एक उसे मिशन दिया गया है, एक मिशन दिया गया है। यह मिशन आसान नहीं है, जरा गौर से सुने। लिखा है, देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर, ममलकतों पर अख्तियार देता हूं। ये उसको कहा गया नबी को। आगे, ताकि तू उखाड़े, तू ढाए और हलाक करे और गिरा दे और बनाए और लगा। आप किसी के घर को अखाड़े, आप किसी के घर को उखाड़े, किसी के निजाम को ढाएं और किसी की हलाकत करते फिरें और किसी को गिराते फिरें, आपको लोग अच्छा समझेंगे? आप तो खुद अपनी मखालफत लेकर आगे आ रहे हैं, क्योंकि जिस नबी को आपने चुना है उस नबी को यह मिशन दिया गया था, इर्मिया नबी को यह मिशन दिया गया था। और आज फादर रिजवान यही मिशन आपको दिया जा रहा है
तू अखाड़े ढाए, हलाक करे और गिरा दे। क्या गिरा दे? उस निजाम को गिरा दे, उन बदबख्तों को गिरा दे जो खुदा के निजाम को खराब करते हैं। अबलीस को गिरा दे जो तुम्हारे रास्ते के कांटे बनते हैं। उन लोगों को गिरा दे जो रास्ते की तरफ ले जाने की बजाय लोगों को ना रास्ते की तरफ ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें जुर्रत दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम सच्चाई के खादम बन रहे हो, तुम रूह के खादम बन रहे हो, तुम हरफ के खादम नहीं हो कि जो कहा गया वो मानो। नहीं, रूह तुम्हारी हदायत कर रहा है और आज रूह ही ने तुम्हें चुना और मखसूस किया और रूह ही तुम्हारे साथ तुम्हारी ताकत बनकर आएगा और आगे बनाए और लगाए। ये दो बड़े काम आज के बाद फादर रिजवान को दिए गए। वो कलीसिया को बनाए और अच्छे पौधे कलीसिया के अंदर लगाए। यही इसका काम है। ये कैसे उसकी आबियारी करेगा, लोगों को कैसे समझाएगा, कलाम कैसा सुनाएगा, किस तरह लोगों के साथ डील करेगा और एक अच्छा पास्टर बनकर लोगों के दिलों के अंदर कैसे बसेगा। अगर ये लोगों के दिलों के अंदर बस गया, लोगों के दिल जीत लिए, अपनी कलीसिया को पांव पर खड़ा कर दिया, उनको अच्छा कलाम दिया, खुदा के रास्ते की बातें बताई, नजात की बातों को उनके घरों तक लेके गया, तो ये एक कामयाब फादर होगा, कामयाब काहिन होगा। दुनिया इसे कहे रद्द किया हुआ, हम कहेंगे ये रद्द किया हुआ नहीं, क्योंकि इसे किसी आदमी ने मखसूस नहीं किया, बल्कि पाक रूह की हदायत से ये मखसूस किया गया है और खुदा इसके साथ है। तो मेरी तरफ से फादर रिजवान को, ब्रदर ताहिर को और डीकन जॉनी को, उनके वालिदैन को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, रिजवान की मामा को, उसके बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को और जो भी उसकी कलीसिया के लोग उसके साथ आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो कि खुदा ने आपको एक अच्छा काहिन दिया, एक अच्छा काहिन दिया। और बहुत सारे बदकिस्मत लोग हैं, बहुत सारे बदकिस्मत लोग हैं जो कि हीरे को छोड़ गए हैं। उन्होंने रोम से पढ़कर आए हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं और खुदा का कलाम अच्छी तरह जानते हैं, समझाना जानते हैं, पढ़ाना जानते हैं। तो ऐसे लोगों को खुदा अपने जलाल के इस्तेमाल करे, कलीसिया की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए इस्तेमाल करता रहे। और मेरी दुआ है कि एंग्लिकन कैथोलिक चर्च भी इसके तजर्बे से, इसकी तालीम से, इसकी दानिश और हिकमत से बहुत फ़ायदा उठाएगा, जो कई लोग नहीं उठा सके। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।
यीशु के दीवाने हंसी हो गया यीशु के दीवाने आए यीशु के रस्ते पे हंसी हो गया यीशु के दीवाने आए यीशु के रस्ते पे आए यीशु के रस्ते उनके आने का भी खुदावन का नाम लेकर शुरू करते हैं और यही बीच खुदावन का नाम लेकर एंग्लिकन कैथलिक चर्च का बिशप मुश्ताक ने चंद साल पहले रखा और जब हम चले तो हम अकेले थे। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे पास बहुत से साथी आ गए हैं। इस बात पर जोरदार तालियां लगाई बिशप जी के लिए और उनकी टीम के लिए। खुदावन का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि एशिया में बिशप मुश्ताक साहब ने शादीशुदा फादरान के लिए फादर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां वो शादीशुदा होकर एक दुनियावी फादर होने के अलावा रूहानी फादर भी बन सकते हैं और खुलकर खिदमत कर सकते हैं और किसी किस्म की कोई परेशानी कोई स्कैंडल कोई टेंशन नहीं है। यूं ही खुदावन ने हमारी फसल को बढ़ाया, हमने तरक्की की और उसके बाद हमें साथी मिलने शुरू हुए। उसके बाद हमें फादर सजाद साहब जैसे लायक साथी मिले, फादर सलीम जैसे लायक साथी मिले और बहुत से साथी मिले और छोटे छोटे जो काम करने वाले हमारे बाबू सुहेल साहब थे, उन्होंने एक मुस्तकिल डीकन का रुतबा अख्तियार किया। फादर बकार साहब जो एक टीचर हैं, उन्होंने भी खुदावन की खिदमत में खुलकर हिस्सा लिया और जितने भी फादर आए उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला। लेकिन खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, कभी इनमें कोई भेदभाव, कभी कोई ऐसी चीज़, कोई हसद नजर नहीं आई जो हमें दूसरे फिरकों में नजर आती है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें बच्चों से नवाजा है। और दूसरे नंबर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं उन खानदानों का, खासकर रिजवान के खानदान का, जॉनी के खानदान का और ताहिर के खानदान का, जिन्होंने अपने बेटे एंग्लिकन कैथलिक चर्च के सपोर्ट किए ताकि वो आगे जाकर खुदावत की खिदमत में आगे बढ़े और बहुत से लोगों को सहारा दे सके। हमारा मकसद दुखियत इंसानियत की खिदमत करना और उनको साथ लेकर चलना है, ना कि हमारा काम एक दूसरे से नफरत करना या हसद करना है। खुदावत का कलाम लेकर चलेंगे और आपके साथ चलेंगे और हमारी दुआ है कि बिशप जी और तमाम फादर साहबान इसी तरह खिदमत में लगे रहे और इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहे। एंड में मैं फादर रिजवान साहब का और जॉनी फादर साहब का, ये ब्रदर साहब का और ताहिर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि हम एंग्लिकन कैथलिक चर्च को ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक इंसान कोई ख्वाहिश नहीं करता तब तक उसकी कोई तकमील नहीं होती। और उन्होंने ख्वाहिश की और खुदावंद ने उनकी तकमील की और आज वो इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं कि खुदावंद ने उन्हें ये सरफराजी बख्शी है कि वो फादर के एक अच्छे रुतबे पर फाइज हुए हैं। उनके लिए हम जोरदार तालियां चाहते हैं, ताहिर के लिए भी तालियां और जॉनी के लिए भी तालियां। आने वाले मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खाने का इंतजाम पूरे किए गए हैं, आप सब अच्छे तरीके से खाना खाएं और आइंदा भी इसी तरह हमारी तमाम दुआओं में शिरकत करते रहें। शुक्रिया। 12वीं सदी के बाद 12वीं सदी से पहले रोमन कैथोलिक चर्च में फादर जो है वो शादीशुदा होते थे। 12वीं सदी से पहले दोनों ऑप्शंस मौजूद थे, शादीशुदा भी और कमारे भी। लेकिन 12वीं सदी में जाकर ये फैसला किया गया कि फादर सिर्फ होंगे कमारे और यूँ एक लॉ बना दिया गया कि जनाब अगर आपने कहानत को ज्वाइन करना है, अगर आपने काहिन बनना है तो फिर आपको कमारा रहने की ज़रूरत है। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने अपने लोगों को, ख़ासतौर पर बिशप जी को ये तौफीक अता फरमाई कि वो इस बात को पाकिस्तान में लेकर आए और लोगों को बताएं कि ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा जो है वो चुनता है और यकीनी तौर पर उन लोगों को काहिन के तौर पर ज़्यादा चुनता है जो शादीशुदा हैं। और यीशु मसीह ने भी एक शादीशुदा शख्स को कहानत के लिए चुना, ना सिर्फ कहानत के लिए बल्कि तमाम काहिनों के सरदार के तौर पर, और उनका नाम था सेंट पीटर, पतरस रसूल, और वो एक शादीशुदा इंसान थे।
आप ज़रा देख लें कि पतरस रसूल की सांस की तप को किसने उतारा? यीशु मसीह ने। अगर पतरस जो है वो शादीशुदा नहीं होते तो उनकी सांस भी ना होती। तो पहले जो हमारे पापा आज़म है वो एक शादीशुदा पापा आज़म है जिनका नाम है सेंट पीटर। तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने कमारी कहानत नहीं चुनी थी बल्कि शादीशुदा कहानत चुनी थी। आगे जाके 12वीं सदी में हमने कमारी जो कहानत है उसको राइज किया। और जितने लोग आज ACC को ज्वाइन किए हुए हैं मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक कायम है। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो। आज यकीनन मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरी कलीसिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम शादमान हैं, खुश हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी में बरकतों के लिए जिससे वो हमें माला माल करता है और हमेशा हिफाजत भी करता आया है। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा की पाक और आला ज़ात का जो रहीम है, मेहरबान है और प्यार करता है। कलाम मुक़द्दस में हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो बाप का बेटा है वो खुदा बाप के चेहरे को इस तरह बयान करता है, बस तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह यीशु का था। मसीह यीशु का मजाज जो था वो आजिज़ था। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा की इस खूबी के लिए भी, आजिज़ी के लिए, हलीमी के लिए और सब्र के लिए भी। इसके बाद ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ख़ानदान का, अपनी वालदा का, अपने बाप का, अपने भाइयों और बहनों का जिन्होंने मेरी बराहट को परवान चढ़ने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। बहुत सारी मुश्किलात आईं, बहुत सारी रुकावटें और दुश्वारियों से गुजरना पड़ा क्योंकि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी शायद हम समझ लेते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी वालदा मोहतरमा का, अपने बाप का जो जिस्मानी तौर पर तो अब मेरे साथ नहीं, हमें नज़र नहीं आते, लेकिन रूहानी तौर पर वो मेरे साथ हैं। वो हमेशा मेरी बड़ी मदद करते रहे, मेरे हौसले को बढ़ाया और मुझे कहा कि तुम एक अच्छे खादम बनकर खुदा और इसकी कलीसिया की खिदमत करोगे। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चुकाने आला मुश्ताक एंड्रू का जिनकी आज दस्ते मुबारक से खुदा ने मुझे ये बरकत, ये ओहदा दिया ताकि मैं खुदा के लोगों की साक्रमेंट के ज़रिए, पाकमास के ज़रिए और तालीम के ज़रिए खुदा के लोगों की मदद और रूहानी परवरिश कर सकूं। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम फादर साहबान का, तमाम असातिज़ा कराम का और तमाम बिशप साहबान का जिन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ अदवार में मेरी मदद की और फिर मुझे तालीम के लिए बैरून मुल्क रोम, इटली में भेजा ताकि मैं पापा आज़म पोप फ्रांसिस की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ज़ेरे तालीम रहकर अपने इल्म इलाहियत की तालीम जो है वो मुकम्मल कर सकूँ। थोड़ा सा बात जो ना इंतजार में थोड़ा बेटा